शरद कोहली, क्या ज्यादा नेगेटिविटी जानबूझकर फैलाई जा रही है इस डील के बारे में और चीजें कुछ अलग हैं क्या शरद कोहली? हाँ, नमस्कार मानक, आपको, मेरे सह पैनलिस्ट न्यूज़ 24 के व्यूअर्स। तो बिल्कुल मुझे लगता है अभी थोड़ा सा ओवर रिएक्शन यहाँ पर जरूर देखने को मिल रहा है मुझे। और मैं 2-3 चीजें स्पष्ट कर देता हूँ। अमेरिका में स्वयं कई दफे गया हूँ, कपड़ों की दुकानों पे गया हूँ, मैं कपड़े व्यापार को खूब समझता हूँ। 2 तरीके के कपड़े अमेरिका में इस्तेमाल किए जाएंगे, जो पूरा का पूरा प्लान बनाएगा और अभी भी किए जाते हैं। एक कपड़ा वो होगा जो अमेरिका के कॉटन से बनाया जाएगा और ये बहुत थोड़ी मात्रा का होता है। कुछ एक ब्रांड्स हैं जो अमेरिकन कॉटन यूज करना चाहते हैं। बाकी के जो ब्रांड्स हैं, बाकी के जो होलसेल का काम होता है, वो सब भारतीय कॉटन या बांग्लादेश कॉटन पे काम होता है। $2.7 बिलियन का हमारा बांग्लादेश का एक्सपोर्ट है। अब देखिए, अमेरिका बांग्लादेश के साथ क्या कर रहा है और अमेरिका वियतनाम के साथ क्या कर रहा है, अमेरिका मलेशिया के साथ क्या कर रहा है, इस पे हमारा ना कोई कंट्रोल है, ना इसमें हमारा लेना। हमें अपने व्यापार से मतलब है। $2.7 बिलियन का बांग्लादेश को जो एक्सपोर्ट होता है, उसमें कोई कमी नहीं आने वाली है, क्योंकि सारा का सारा ब्रांडेड जो अमेरिका में कपड़ा इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें अमेरिका चाहता है कि हमारे यहाँ का कॉटन प्रयोग होगा, वो जो कॉटन है वो सीमित मात्रा में है। मुझे लगता है किसी चीज को बिना पूरा जाने आप अगर आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो करने की कोशिश करेंगे तो उसमें नैरेटिव फिर कुछ और बन जाता है। ये बिल्कुल ये नैरेटिव मैं समझता हूं बिल्कुल बिना पूरी बात समझे हुए, और ये वही समझ सकता है जो अमेरिका की कपड़े की मार्केट को जानता है। आप अमेरिका में कुछ ब्रांड्स, मैं ब्रांड्स का नाम नहीं ले सकता, मैं उनको आपके चैनल पे नाम लेके फ्री पब्लिसिटी नहीं देना चाहता, अनलेस के वो आपको एडवर्टाइजमेंट के लिए पे करें। कुछ ब्रांड सिर्फ अमेरिकन कॉटन को इस्तेमाल करते हैं। वो चाहते हैं, उन्होंने ट्रंप साहब से मिले, उन्होंने कहा साहब हम चाहते हैं, क्योंकि इंडिया कुछ कॉटन बांग्लादेश इंडिया से आता है, वो हमारे यहाँ स्वीकार नहीं किया जाता है। पर ज्यादातर ब्रांड जो अमेरिका के हैं वो इसको इस्तेमाल करते हैं। ना तो बांग्लादेश के एक्सपोर्ट पे हमारा फर्क पड़ेगा और उस पर 0% है भारत से जो अमेरिका का कॉटन आएगा, बाकी पे 18% है। ये तो उन्होंने बांग्लादेश और भारत के साथ एक जैसी डील करी है। इसमें और जहां तक बात है, एक नैरेटिव मानक ये भी चलाया जा रहा था कि भाई पहले 103% था, 3% लगता था, अब 118 पे हम खुश हो रहे हैं। तो अमेरिका ने तो किसी को छोड़ा ही नहीं है, किसी के ऊपर 19%, किसी के ऊपर 24%, किसी के ऊपर 18%। तो सारे लोग एक ही पेडेस्टल पे आ गए ना। चाइना के ऊपर तो 34% है अभी भी। तो मुझे लग रहा है कि एक भ्रम, और जब तक, और ये इंटरिम फ्रेमवर्क है, ये भी हम भूल गए, ये तो अभी इंटरिम फ्रेमवर्क है। मार्च में जब सारे तथ्य सामने आएंगे, अच्छा 500 बिलियन की बात की गई, 500 बिलियन का तो उन्होंने क्लैरिफिकेशन दे दिया कि ये हम इसको 500 बिलियन का जो है ये इसमें अप्लाई नहीं करता है। अभी मेरे कोई माननीय आपके यहाँ के बोलने वाले थे, शीतल शायद उनका नाम है, उन्होंने कहा एक पे 1 करोड़ व्यू आए, एक पे 1 लाख। क्या व्यूज डिसाइड करेंगे किसी डील को? अब नेगेटिव खबर जब भी कोई चलती है मानक, ये तो आप जानते हैं, आप इतने एक्सपीरियंस पत्रकार हैं, आप नेगेटिव कुछ भी चलाइए उस पर करोड़ों व्यू आते हैं। जो नॉर्मल घोषणाएं होती हैं, तो हर बुधवार को सीसीए की मीटिंग होती है, क्या उसको कोई देखता है, किसी को पता चलता है? बहुत कम लोग होते हैं जो उसको फॉलो करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि एक खामखा एक नैरेटिव चलाना बिना पूरी चीज को समझे, आपको इंडस्ट्री को समझना होगा, आपको ये जानना होगा कि कौन सा कपड़ा कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, किस प्रोपोर्शन में इस्तेमाल किया जाता है। कपास भारत का बांग्लादेश को जाना बिल्कुल प्रभावित नहीं होने वाला है। बांग्लादेश में इतना कॉटन नहीं होता है, भारत से जाता रहेगा, अमेरिका को भी जाता रहेगा। ये मैं सिर्फ स्पष्टीकरण देना चाहता था। ये अपना राजनीतिक बहस देखिए, सभी सम्मानीय प्रवक्ता हैं, उनको अपनी अपनी बात रखने की पूरा हक है, पर मैं समझता हूं तथ्य कम से कम ठीक पेश किए जाने चाहिए। अभी एक तिरुपुर जगह है मानक साउथ में, मैं वहां होके आया, जब ये 50% का टैरिफ लगा था, 12 लाख महिलाएं, फैक्ट्री का साइज इतना था, आपका जो स्टूडियो है बहुत बड़ा स्टूडियो आपका, मैं वहां आया हुआ हूं, उस स्टूडियो से 6 गुनी बड़ी फैक्ट्री थी। 12 लाख महिलाएं केवल तिरुपुर में अमेरिका के ब्रांड्स बना रही थी। जब 50% टैरिफ लगा था मानक, उनकी नौकरियां 12 लाख के खतरे में आ गई थी। आज वो फैक्ट्री पता करके देख ले जाके, वो फिर से चल पड़ी है, 18% पे उनका माल बनना शुरू हो गया है। तो मुझे लगता है कि नौकरियां यहाँ सृजन हो रही हैं। किसानों का भी कोई मुझे यहाँ पर दिक्कत नहीं नजर आ रही है। दालों का भी क्लैरिफिकेशन आ गया। पहले दलहन पे बात हो रही थी कि भाई दालें वहां की आएंगी, अब तो दालों का भी क्लैरिफिकेशन आ गया। अगर ये हमने किसानों की बात को कॉम्प्रोमाइज करना होता तो ये डील आज से अप्रैल के बाद तभी हो जानी चाहिए थी। ये तो इसीलिए तो रुकी रही कि हमने एक लाल रंग की लाइन खींच रखी थी कि हम किसी भी तरीके से कृषि पे समझौता, हमें ना उनकी डेयरी चाहिए, हमें ना उनके जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉर्न चाहिए, ना हमें उनके सोयाबीन चाहिए, ना हमें उन्हें मीट खाया हुआ फॉडर जो वो भैंसों को खिलाते हैं उसका दूध भी चाहिए। हमें ये कोई चीज नहीं चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि आप डील को पहले तो सामने आने दीजिए, मार्च में सामने आ जाएगी। ठीक है, ओके, ऑलराइट, ओके। अजय उपाध्याय बोले क्या कह रहे थे, उसके बाद आ रहा हूं मलुक नागर और संजीव झा। शरद भाई वाकई विद्वान आदमी हैं, लेकिन तथ्य तो ये बोलते हैं और सत्य तथ्य बोलते हैं। और सत्य इसलिए कह रहा हूं कि एक सत्य इन्होंने कहा कि
बांग्लादेश में वाकई 1 से 2% ही अपने नीड के हिसाब से वो कपास पैदा करता है, लेकिन कपास जो भारत से जाता था वो लगभग 23% कपास जो है हम बांग्लादेश को देते हैं, सबसे बड़ा निर्यातक है। और उस कपास का जो कपड़ा पैदा करता है वो सबसे बड़ा निर्यातक कपड़े का, वो भी कहीं ना कहीं बांग्लादेश अमेरिका में सबसे बड़ा निर्यातक एक तरह से है। तो बांग्लादेश से जो अमेरिका में कपड़ा जाता था वो ऐसा कपड़ा तो जाता नहीं था जो बांग्लादेश में वो कपास पैदा होता था। वो कपास जो सबसे बड़ा हम यहां से निर्यात करते हैं उसी का कपड़ा बन के जाता था। यदि वही कपड़ा वहां 0% टैक्स पर बेचा जाएगा और भारत का कपड़ा 18% पर बेचा जाएगा, पहली बात तो 10 सेकंड तो क्या दोनों कंपीट कर पाएगा? पहली बात, नहीं सुन लीजिए, आप बीच में बोलिए। 20 सेकंड और बोलिए। दूसरा भारत में आप कह रहे हैं कि डील में बड़े खुश हो रहे हैं। पहले तो ये खुश हो रहे थे कि कोई बात नहीं, बांग्लादेश पर तो 20% लगा दिया था और हमारे पर तो है ही नहीं। जब 18% है बांग्लादेश पर, उस कपड़े को जो अमेरिका से कपास लाएगा उस पर उसको 0% देना पड़ेगा। कैसे आप कंपीट करेंगे? शरद बोलिए। नेचुरल तथ्य है ये तो सत्य, इसके में कुछ कहने की जरूरत है। इतना बड़ा गणित नहीं है। बोलिए शरद भाई, ऐसे बहुत बड़ा दिमाग और बहुत बड़े एनालिस्ट की भी जरूरत नहीं है ना, प्रवक्ता की जरूरत है। एक प्रैक्टिकल बात मैं करना चाहता हूं। मुझे ये बताइए कि उन्होंने सारी दुनिया पे टैरिफ लगाया है, हम जो उसमें से बेस्ट निकाल सकते हैं वही निकालेंगे। हम क्या चाह रहे हैं कि हम ट्रम्प साहब के ऊपर जबरदस्ती करके ये कहिए आप, समझौता किया है हमने। देखिए डील का मतलब क्या होता है, गिव एंड टेक होता है। और राष्ट्रपति ट्रम्प ट्रांजैक्शनल है, ये तो अब सारी दुनिया जान चुकी है। वो कुछ देते हैं कुछ लेते हैं। अभी जो उन्होंने $85 बिलियन की डील करी है ताइवान के साथ, अब कुछ सब तो है कि डील का मतलब होता है समझौता करना। चीज अजय भाई एक मिनट, दो देशों के बीच में मानक आप मानेंगे जब बायलैटरल ट्रेड होता है तो डिमांड और सप्लाई पे होता है। अगर आप जबरदस्ती गन ऑन द हेड करके अगर आप ट्रेड करेंगे तो वो कितने चल पाएगा? भाई साहब, जो सामान हमारा वाला जो हम लगाते हैं वो कहां चला गया? अजय भाई एक मिनट, अमेरिका ही लगाएगा, हम भी कुछ लगाएंगे ना। अरे प्रोफेसर साहब, लगा ही नहीं रहे। अरे प्रोफेसर साहब, हम हर चीज पर समर्पित कर रहा हूँ, कृषि पर समर्पित, कपास पर समर्पित। अजय उपाध्याय एक क्या मतलब? अरे अजय मेरे बीच में क्यों बोल रहे हैं? ये कौन डील है? वो उनको बोलने दीजिए। मैं तो तब से बता रहा हूं अजय भाई। अब मैं ये कह रहा हूं क्लियर डील भी हुआ था, पढ़े होंगे। मेरे को 35 साल हो गए बायलैटरल ट्रेड को ट्रैक करते हुए। ये नेचुरल इवोल्यूशन होता है। आज मेरे देश को कोई चीज जरूरत है और इस कीमत पे जरूरत है तभी मैं लूंगा, वरना ये 1-8 साल से 2 साल से 6 महीने से ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। हकीकत यह है कि ट्रम्प साहब डील तो कर रहे हैं, ट्रम्प तो डील्स तो कर रहे हैं, पर जब वहां पर जो जिस चीज की मांग होगी और जिस कीमत पे मांग होगी, सर्वाइव कर रहा था भारत अमेरिका संबंध। अरे आप क्यों बीच में आप राजनीतिक सर्वाइव कर रहा था बात क्यों कर रहे हैं? अरे मेरे बीच में एक बार में बोल लिया करिए ना अजय एक बार में बोल लिया करिए। क्यों बोल रहे हैं? मैं बोला तो आपको बुरा लगा था। मैं कह रहा हूँ एक बार में बोल लिया, झूठ बोल रहा है। नहीं एक बार मैं आपको मौका दे रहा हूँ ना, बार-बार एक बार में बोल लिया। आपको बुरा लगा था, मैं बोला तो आपको बुरा लगा। नहीं बुरा नहीं लग रहा है, तथ्य सही बोलिए। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि 35 मैं आपको कह रहा हूँ कि 35 साल से मैं इसको देख रहा हूँ। दो देशों के बीच तभी डील पनपती है अगर मुझे उस सामान की जरूरत है और उस कीमत पे जरूरत है और उस क्वालिटी की जरूरत है। अगर ये 3 मापदंड पूरे नहीं होंगे तो कोई भी सामान लॉन्ग टर्म में सर्वाइव नहीं कर पाता। आज अगर $130 बिलियन का भारत और अमेरिका का ट्रेड है मानक, तो क्योंकि हमें उनकी 80-85 बिलियन डॉलर की उनको जरूरत थी, हमें 40-45 बिलियन डॉलर की जरूरत थी, इसलिए ये आंकड़े यहां पहुंच पाए। आप जबरदस्ती कितने भी ठीक है, ओके, मलूक नागर और संजीव झा।